Good morning, guys. Welcome back to Next Seva YouTube channel, a tutorial. I'm Dr. Tilak Raj. Today our topic is C string. आपको पता है C लैंग्वेज चल रही है, तो C लैंग्वेज के बारे में बताया जा रहा है। तो अब C स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं। C स्ट्रिंग फंक्शन का मतलब है C के अंदर स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए काफ़ी सारे आपको बिल्ट इन फंक्शंस दिए गए हैं, जिसको आप यूज़ करके इजीली स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकते हो, राइट। String function are built-in function used to manipulate string data or perform some operation on string. String data को manipulate करने के लिए और उनके ऊपर string मतलब ऑपरेशन करने के लिए ये है। String क्या है? String means collection of characters and character array. मतलब काफी सारे कैरेक्टर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। अगर हम कोई स्ट्रिंग बनाएंगे तो हमारे को क्या बनाना पड़ेगा? कैरेक्टर एरे बनाना पड़ेगा। कितने कैरेक्टर स्टोर करने हैं तो हम उसके लिए उसका कैरेक्टर एरे का साइज देंगे। कॉमनली यूज स्ट्रिंग फंक्शंस दैट आर स्टोर्ड इन स्ट्रिंग डॉट हेडर फाइल। अभी आपको बताया है कि ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं, और हमारे जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिनको हम यूज करना चाहते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए वो किस पर्टिकुलर हेडर फाइल में स्टोर है, और उस पर्टिकुलर हेडर फाइल्स को हमें लिंक सेक्शन में, जो कि ऊपर बनता है हैश इंक्लूड से स्टार्ट होता है, उसमें उस हेडर फाइल को क्या करना पड़ता है? इंक्लूड करना पड़ता है, राइट। मीन्स लिखना पड़ता है जिस भी प्रोग्राम में हम इसको यूज करना चाहते हैं। strcat नाम से ही पता लग रहा है, strcat मीन्स कैट नहीं है, ये क्या है? स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेट फंक्शन है। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन फंक्शन क्या काम करता है? दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर देता है। मीन्स दो स्ट्रिंग को जब एक मर्ज करना हो एक स्ट्रिंग में, तो हम इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग कंकैटिनेशन फंक्शन। ये फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट लेता है, फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग, और जब रिजल्ट आता है तो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिंग क्या होती है? कंबाइन हुई मिलती है। स्ट्रिंग एन कैट, ये इससे का थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है। मीन्स स्ट्रिंग कंकैटिनेशन विद एन नंबर ऑफ कैरेक्टर। इट मीन्स जब आप एक तो क्या है, दो स्ट्रिंग है, पहली स्ट्रिंग में इसके साथ दूसरी स्ट्रिंग कंप्लीटली क्या हो जाए? अटैच हो जाए या कंबाइन हो जाए, उसके साथ मैच मतलब मर्ज होके आए। अगर हम ये चाहते हैं कि जो सेकंड स्ट्रिंग है उसके 4 कैरेक्टर मर्ज होके आए, 5 कैरेक्टर मर्ज होके आए, तो हम कौन सा यूज करेंगे? स्ट्रिंग एन कैट, राइट। उसके बाद होता है strlen, स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन बोलते हैं। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन किस लिए होता है कि बाय चांस हमारे पास एक 20 कैरेक्टर का एरे है। 20 कैरेक्टर का एरे मीन्स कैरेक्टर का साइज कितना है? 20 है, और हम उसके अंदर ऑनलाइन मतलब कीबोर्ड से वैल्यू डलवाई रन टाइम पे, हमें ये नहीं पता उसके अंदर कितने कैरेक्टर है या नहीं है। अगर हमें ये फाइंड आउट करना है उस कैरेक्टर नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, तो हम strlen से उस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। ये क्या करेगा? ये एक आर्ग्यूमेंट लेगा। एक आर्ग्यूमेंट, अब तो आप समझते हो आर्ग्यूमेंट क्या होता है। एक आर्ग्यूमेंट लेगा, ठीक है। स्ट्रिंग कंपेयर मीन्स दो स्ट्रिंग को आप कंपेयर करना चाहते हो कि ये सेम है या नहीं है। इसके लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे? स्ट्रिंग कंपेयर। जब दो स्ट्रिंग कंपेयर करनी है तो इट मीन्स नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने लेगा? ये 2 लेगा, फर्स्ट स्ट्रिंग एंड सेकंड स्ट्रिंग। अब दोनों को अगर दोनों में सेम अगर लिखा होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। स्ट्रिंग कॉपी, यहां से भी पता लग रहा है कि भाई एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी कर देगा। बाई चांस आपके पास दो स्ट्रिंग है, एक ब्लैंक है और एक फिल्ड है। आप चाहते हो कि जो फिल्ड है वो किस में आ जाए? ब्लैंक वाली में कॉपी हो जाए, तो हम क्या यूज करेंगे? स्ट्रिंग कॉपी। इसको कंप्लीट भी मैं कराऊंगा, राइट। तो स्ट्रिंग कॉपी कितने आर्ग्यूमेंट लेगा? 2 आर्ग्यूमेंट लेगा। स्ट्रिंग कैर, strchar मीन्स स्ट्रिंग कैर फंक्शन है, फाइंडिंग द फर्स्ट कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग। अगर आपको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये स्ट्रिंग है बहुत बड़ी, उसमें न्यूमेरिक भी है, सब कुछ है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट कैरेक्टर कहाँ है, तो ये फाइंड आउट करना हो तो आप किससे फाइंड आउट करेंगे? स्ट्रिंग कैरेक्टर से। स्ट्रिंग str, इसको स्ट्रिंग str फंक्शन किस लिए यूज होता है? यूज टू फाइंड आउट सब स्ट्रिंग इन ए स्ट्रिंग। अब सब स्ट्रिंग इन ए स्ट्रिंग, इट मीन्स ये 2 आर्ग्यूमेंट लेगा, एक स्ट्रिंग लेगा और एक जो स्ट्रिंग उसके अंदर फाइंड आउट करना चाहते हो। जैसे ये स्ट्रिंग है, इसके अंदर लिखा हुआ है तिलक राज, TILAK स्पेस RAJ राज।
अब मैंने सब स्ट्रिंग में लिख दिया कि मैं राज फाइंड आउट करना हूं, तो मैं डबल कोट्स में राज लिख दूंगा। तो इससे क्या होगा, ये वाली स्ट्रिंग इसमें है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न आएगा। इट मीन्स दो आर्ग्यूमेंट लेगा। बाय चांस राज मैंने किसी दूसरी स्ट्रिंग में डाल रखा है तो उस वेरिएबल का नाम, उस स्ट्रिंग का नाम आ जाएगा। जैसे ये S1, ये S2, राइट। str टोकन, स्ट्रिंग टोकन फंक्शन किस लिए यूज होता है कि बाय चांस मैंने एक नाम लिख रखा है तिलक कोमा हर्षिता कोमा आर्यन कोमा लक्ष्य कोमा, इस तरह से ये नाम लिख रखे हैं मैंने, राइट। तो कुछ भी है, कोई भी नाम हो सकता है। अब ये नाम मैंने एक स्ट्रिंग में लिखे हुए हैं, ये लगा लो 25-30 की एक स्ट्रिंग है, राइट। अब मैं चाहता हूं कि ये अलग अलग बन जाए, अलग, तो वो किससे यूज करेंगे हम, स्ट्रिंग टोकन से। हम ये बता देंगे कि भाई जो ये बड़े वाली स्ट्रिंग है ये कोमा से, एक डेलीमीटर कैरेक्टर से जो कि एक टोकन माना जाता है उससे सेपरेटेड है। जहां भी आपको टोकन मिले उस स्ट्रिंग को अलग से अलग कर। अब जो आपका डिटेल में बताऊंगा स्ट्रिंग कैट फंक्शन क्या काम करता है। इट इज यूज टू अपेंड, अपेंड का मतलब होता है लास्ट में कोई भी चीज जोड़ना। स्ट्रिंग टू मीन्स इट इज यूज टू अपेंड द स्ट्रिंग टू, सेकेंड स्ट्रिंग को एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग वन। पहली स्ट्रिंग के लास्ट में जब दूसरी स्ट्रिंग को हम अपेंड करना चाहते हैं, मीन्स जोड़ना चाहते हैं, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, स्ट्रिंग कैट फंक्शन, राइट। अब ये जो जुड़ेगी उसको सोर्स स्ट्रिंग बोल देते हैं, जिसके अंदर ये जुड़ेगी इसको टारगेट स्ट्रिंग बोल देते हैं या डेस्टिनेशन स्ट्रिंग बोल देते हैं, राइट। अब ये देखो ये सिंटेक्स है। सिंटेक्स होता है कि भाई आप इसको मतलब पूरा प्रोग्राम नहीं बनाना, बस ये रूल बता दो कि कैसे लिखा जाएगा, राइट। देखो स्ट्रिंग कैट फंक्शन है ये, क्योंकि अभी हमने कोई वेरिएबल नहीं डिक्लेयर किया तो ये एक पॉइंटर के तौर पे है। जैसे D1 लिख दिया मैंने, डेस्टिनेशन स्ट्रिंग कैरेक्टर स्टार मीन्स, क्योंकि जब एरे होता है तो उसके सारे एलिमेंट्स को पॉइंटर की हेल्प से हम एक्सेस करते हैं। तो S1 ये सोर्स स्ट्रिंग होगी, ये कौन सी स्ट्रिंग होगी, डेस्टिनेशन स्ट्रिंग, राइट। या तो आप ऐसे लिख दो या सिंपली ऐसे लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रिंग कैट फंक्शन फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग। अब क्या होगी ये, इस जब ये कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट करेगा तो ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, इसके लास्ट में क्या हो जाएगी, अपेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपेंड। अपेंड का मतलब अब इस एग्जांपल के तौर पे देखो, ये एक एग्जांपल दे रखा है वॉइड मेन। वॉइड मेन जो है सी में पहले जब टर्बो सी होती थी वॉइड मेन ही होता था, ठीक है। आप इसको इंट करोगे तो भी चल जाएगा, बट अगर इंट करते हो तो यहाँ पे रिटर्न की स्टेटमेंट रिटर्न 0 जरूर लिखना है, राइट। देखो मैंने एक एरे बनाया D1 नाम से जिसका साइज कितना है 30, और उसमें मैंने एक स्ट्रिंग डाल दी नेट सेवा, राइट। एक सेकंड स्ट्रिंग बनाई S1 के नाम से जिसका साइज है 20 और इसमें क्या लिख दिया, यूट्यूब, राइट। और भी कुछ लिख सकता था, इतना ही। प्रिंट किया मैंने D1 बिफोर स्ट्रिंग कैट। अगर मैं अभी देखूंगा तो D1 में क्या स्टोर है, ओनली नेट सेवा, राइट। तो मैंने इसको प्रिंट करा के पहले दिखा दिया, फिर बाद में जब स्ट्रिंग कंकैटिनेशन फंक्शन अप्लाई करूंगा उसके बाद इसकी क्या आउटपुट निकलती है तो कंपैरिजन करने से आपको रिजल्ट का पता लग जाएगा। D1 बिफोर str कैट, ये मैसेज आएगा और D1 की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो आउटपुट में आपके पास क्या आएगा, ये लिखा आएगा D1 बिफोर str कैट नेट सेवा, राइट। उसके बाद मैंने स्ट्रिंग कैट फंक्शन को कॉल किया। कॉल करते वक्त मैंने आपको बताया था कि ये दो आर्ग्यूमेंट लेगा। मैंने क्या किया, S1 को D1 के साथ अपेंड करना है तो मैंने D1 और S1, चाहे इसको डेस्टिनेशन मान लो, इसको सोर्स मान लो, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, जो भी आपको जिस तरह से समझ में आए वो मान लो। अब इससे क्या होगा, S1 में क्या लिखा हुआ था, S1 में लिखा हुआ था यूट्यूब और D1 में क्या लिखा हुआ था, नेट सेवा। तो अब लास्ट में नेट सेवा के साथ यूट्यूब भी आ जाएगा। तो आउटपुट अगर जब हम बाद में इसको दोबारा से प्रिंट करते हैं D1 को तो रिजल्ट क्या आएगा, D1 आफ्टर स्ट्रिंग कैट, ये मैसेज के तौर पे आएगा। %s जहां लिखा है तो D1 की जो भी करंट वैल्यू है, करंट स्ट्रिंग होगी वो यहाँ आ जाएगी। तो आउटपुट में आएगा D1 आफ्टर str कैट, आउटपुट में आएगा नेट सेवा यूट्यूब। सेकंड है str_cat, ये str_cat फंक्शन का ही कुछ मॉडिफाइड वर्जन है।
दिस फंक्शन अपेंड n कैरेक्टर ऑफ सोर्स स्ट्रिंग टू द डेस्टिनेशन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कैट क्या करता था, एसटीआर कैट करता था कि भाई सोर्स स्ट्रिंग को कंप्लीटली अपेंड कर देता था। बट इसमें क्या होगा, इसमें हम ये बताएंगे कि इतने कैरेक्टर्स को लास्ट में अपेंड करना है सोर्स स्ट्रिंग का। ठीक है, देखो इट टेक्स 3 आर्ग्यूमेंट, ये 3 आर्ग्यूमेंट लेगा। पहला कि भाई डेस्टिनेशन स्ट्रिंग क्या है, फिर सोर्स स्ट्रिंग क्या है, सोर्स स्ट्रिंग में से कितने कैरेक्टर अपेंड करने हैं तो उसका साइज क्या है, राइट। तो हम इसका सिंटेक्स क्या होगा, strn cat फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग और n, क्योंकि ये एरे है, एरे के को एक्सेस करने के लिए हम पॉइंटर का यूज करते हैं, तो इसलिए स्ट्रिंग strn cat d1 s1 और n ऐसे भी बता सकते हैं। ये डेस्टिनेशन स्ट्रिंग, ये सोर्स स्ट्रिंग, और सोर्स स्ट्रिंग के कितने कैरेक्टर उठाने हैं वो साइज, राइट। इधर आ जाओ, एग्जाम्पल के तौर पे कैर d1 जिसका साइज है 20, इट मीन्स 20 कैरेक्टर आ सकते हैं, पर हमने कितने लिखे हैं, तिलक 5 ही लिखे हैं। फिर दूसरी है जिसमें हमने राज रोहिला लिखा है, राइट। मैंने प्रिंट कर दिया d1 बिफोर strn cat परसेंटेज एस, d1 की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। आउटपुट में क्या आ जाएगा आपके पास, आउटपुट में आ जाएगा d1 बिफोर strn cat अप्लाई होने से पहले इसकी वैल्यू क्या थी, तिलक, राइट। अब मैंने क्या किया, strn cat अप्लाई किया d1, s1, 3। अब ये क्या था, s1 पूरी कंप्लीटली ना आके ओनली 3 कैरेक्टर किसके साथ अपेंड हो जाएंगे, d1 के लास्ट में अपेंड हो जाएंगे, राइट। तो क्या आउटपुट आएगा अगर इस फंक्शन को अप्लाई करने के बाद, d1 आफ्टर स्ट्रिंग कैट परसेंटेज एस क्या हो जाएगी, जो ये देखो इसके फर्स्ट 3 कैरेक्टर अपेंड हो जाएंगे किसके साथ, d1 के साथ। तो मैं d1 को अब आउटपुट में दूंगा, आउटपुट में क्या आएगा मेरे पास आउटपुट में अब आएगा तिलक राज। स्ट्रिंग कंपेयर ये भी स्ट्रिंग फंक्शन है। str कंपेयर इज यूज टू कंपेयर टू स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए होता है। अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल है तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, 0 वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर s1 इज ग्रेटर देन s2, s1 जो है साइज में मीन्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में ज्यादा है s2 से, तो क्या रिटर्न करेगा, ये ग्रेटर देन 0, इट मीन्स 1 रिटर्न करेगा। अगर s1 लेसर है s2 से, मीन्स नंबर ऑफ कैरेक्टर s1 में कम है s2 में ज्यादा है, तो ये रिटर्न करेगा लेस देन 0, इट मीन्स -1, राइट। अब सिंटेक्स देखो कैसे करेंगे। स्ट्रिंग कंपेयर क्या करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा, इट मीन्स आपको ये इंटीजर टाइप का रिटर्न करेगा, ये प्रोटोटाइप भी बता रखा है। कैरेक्टर s1 s2, क्योंकि जब आप इसको पास करोगे तो आप एक सिंगल कैरेक्टर पास नहीं करोगे, एक एरे पास करोगे, तो इसलिए एक पॉइंटर बनाया गया है s1 और s2, दोनों पास कर दो, दोनों सेम है तो 0 आ जाएगा रिटर्न में। अगर ये लेसर है तो माइनस आ जाएगा, ये ग्रेटर है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में तो 1 आ जाएगा। एक एग्जांपल है वॉइड मेन, एक स्ट्रिंग बनाई, दूसरी बनाई, तीसरी बनाई, s1 s2 s3 नेट सेवा डाला, इसमें यूट्यूब चैनल डाला, इसमें नेट सेवा डाला। ये रिजल्ट देखो, स्ट्रिंग कंपेयर s1 s2, क्या रिजल्ट आना चाहिए, s1 और s2, रिजल्ट s1 स्मॉलर है s2 ग्रेटर है, तो क्या आना चाहिए इसका आउटपुट, इसका आउटपुट आएगा आपके पास, स्ट्रिंग कंपेयर किया s1 में क्या है नेट सेवा और s2 में क्या है दिस, तो इसका आएगा -1। अब फिर मैंने क्या किया, स्ट्रिंग कंपेयर किया s2 को s1 से, s2 है ग्रेटर और ये क्या है वो, तो इसमें क्या आएगा 1 आएगा, राइट। ये कंपेयर करना देख लिया। अब है इंटीजर रिजल्ट 3, str कंपेयर s1 s3, क्योंकि दोनों में सेम ही टेक्स्ट है तो इसका ये क्या करेगा, इक्वल हो जाएगा और हमारे सामने क्या आएगा, रिटर्न आएगा 0। आउटपुट क्या आएगा, रिजल्ट 1 इज इक्वल टू -1, रिजल्ट 2 इज इक्वल टू 1 और रिजल्ट 3 इज इक्वल टू 0। str फंक्शन किस लिए होता है, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट अकरेंस ऑफ ए कैरेक्टर, जो कि आप सर्च कर रहे हो एक स्ट्रिंग में, कोई कैरेक्टर आप एक स्ट्रिंग में देखना चाह रहे हो, उसका फर्स्ट अकरेंस कहाँ है, मीन्स वो पहली बार कहाँ आ रहा है वो कैरेक्टर। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या होगा, str पूरी स्ट्रिंग दोगे और एक उसको क्या दोगे, एक कैरेक्टर पास करोगे, मीन्स 2 आर्ग्यूमेंट पास करोगे। जब ये कुछ भी परफॉर्म करेगा तो आपको वैल्यू क्या करेगा, एक कैरेक्टर टाइप मतलब एक स्ट्रिंग टाइप की ही रिटर्न करेगा, राइट। या सिंपल फॉर्म में लिखना चाहते हो str एक
आर्ग्यूमेंट और दूसरा आर्ग्यूमेंट, ये पूरी स्ट्रिंग है और ये क्या है, कैरेक्टर है, राइट। इसके लिए फंक्शन बना रखा है मैंने, कैरेक्टर स्ट्रिंग ली s1, एक स्ट्रिंग ली s1 जिसमें लिखा नेट सेवा रोहतक, एक कैरेक्टर ले लिया जो मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ e, और मैंने str कैर को कॉल किया, s1 पास किया और कैर पास किया, इसमें क्या है e, तो s1 में e कहाँ पे है, फर्स्ट अकरेंस 2 पे है, तो ये सर्च करके मुझे इसके अंदर क्या करेगा, रिजल्ट देगा। मैं रिजल्ट को चेक कर लूँगा कि अगर ये ब्लैंक है मीन्स नल है, इसके अंदर कुछ आया नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल टू नल है तो इस मीन्स आया है, आया होगा तो हम बता देंगे कैरेक्टर इज फाउंड एट द इंडेक्स, इंडेक्स परसेंटेज डी, यहाँ पे वैल्यू कहाँ से आएगी, मीन्स रिजल्ट माइनस s1, s1 से माइनस कर देंगे तो लोकेशन आ जाएगी कि वो इस इंडेक्स पे है, तो क्या आना चाहिए आपके पास, इंडेक्स 2 पे आना चाहिए या फिर 1 आएगा रिजल्ट में, क्योंकि अगर 0 है हमारा इंडेक्स तो ये क्या होगा 0 1 1 पे आएगा, अगर इसको स्टार्टिंग 1 से है इंडेक्स तो ये क्या आएगा 2 आएगा, राइट। ये आपके पास रिजल्ट इसमें से एक आएगा, ठीक है। अगर ये नहीं हुआ तो हमारे पास एक डिस्प्ले आ जाएगा कि भाई कैरेक्टर इज नॉट फाउंड। स्ट्रिंग सी स्ट्रिंग फंक्शन में str फंक्शन भी होता है जिस, ठीक है, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू सर्च द फर्स्ट अकरेंस ऑफ ए सब स्ट्रिंग इन ए अनदर स्ट्रिंग, मीन्स एक सब स्ट्रिंग, एक छोटी स्ट्रिंग किसी बड़ी सब स्ट्रिंग में कहाँ से फर्स्ट टाइम कहाँ पे मतलब अक्कर करती है, उसका अकरेंस कहाँ आता है, वहाँ से लेके लास्ट तक जितनी भी स्ट्रिंग है उसको डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, str, राइट। देखो इसका सिंटेक्स क्या है, सब str फंक्शन हो गया दो, इसके अंदर एक तो क्या करेंगे, दो तरह के स्ट्रिंग एरे पास करेंगे, राइट, जिसमें ये मेन स्ट्रिंग हो गई, ये सब स्ट्रिंग होगी। मेन स्ट्रिंग क्या है, जिसमें से हमें सर्च करना है, सब स्ट्रिंग जो हमें सर्च करना है इसके अंदर से, वॉइड मेन, s1 बनाया जिसमें मैंने क्या लिखा, नेट सेवा, s2 बनाया जिसमें सेवा लिखा, राइट। अब कैर रिजल्ट नाम से एक मैंने क्या बना दिया, एक पॉइंटर बना दिया, इसमें क्या करूंगा, क्योंकि str फंक्शन को जब कॉल करता हूं तो वो स्ट्रिंग की फॉर्म में ही हमें कुछ रिजल्ट देता है, मीन्स एक एरे देता है, कैरेक्टर एरे रिटर्न करता है, राइट, तो वो इसमें स्टोर हो जाएगा। तो s1 में क्या लिखा हुआ है मैंने, नेट सेवा, और s2 में क्या लिखा हुआ है, सेवा, राइट। तो मैं किसको फाइंड आउट करना चाहता हूँ, सेवा को, तो मैंने जब कॉल करूंगा तो कुछ ना कुछ रिजल्ट में रिटर्न होके आएगा, अगर मिला होगा तो भी, तो मैंने रिजल्ट नॉट इक्वल टू नल किया, इट मीन्स अगर फाइंड आउट ही नहीं हुआ तो इसके अंदर रिजल्ट के अंदर नल आएगा। नॉट नल कब आएगा, जब कुछ मिला, तो हम क्या करेंगे, सब स्ट्रिंग इज फाउंड, उस स्ट्रिंग को डिस्प्ले कर देंगे और वो स्ट्रिंग किस में आएगी, रिजल्ट के में। अब जैसे नेट सेवा किया तो ये फर्स्ट अकरेंस इसका कहाँ हुआ, यहाँ से लेके फर्दर जितने भी कैरेक्टर है वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, रिजल्ट में, और वो हम यहाँ डिस्प्ले कर देंगे। अगर नॉट नल आया इट मीन्स वो नल, ये फेल हुआ, रिजल्ट नॉट इक्वल टू नल, इट मीन्स वो ब्लैंक है, उसमें कोई रिवर्ट या कोई रिटर्न नहीं आया, कोई, इसका मतलब एक ही है, सब स्ट्रिंग इज नॉट फाउंड, राइट। अगर बाई चांस यहाँ पे लिखा होता नेट सेवा यूट्यूब, तो यहां से लेके यहां तक का जो भी रिटर्न है वो किस में आता है, रिजल्ट में आता, और आउटपुट में भी हमारे पास यही आता। अब आउटपुट में क्या आएगा, सिर्फ आउटपुट में आएगा हमारा सेवा, और आउटपुट में पूरा कैसे आएगा, आउटपुट आएगा सब स्ट्रिंग इज फाउंड, सब स्ट्रिंग फाउंड, अब ये सेवा आ गया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक और फंक्शन है स्ट्रिंग टोकन या str टोक, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग टोकन। इट इज यूज्ड टू स्प्लिट द स्ट्रिंग इनटू स्मॉल टोकन बेस्ड ऑन ए सेट ऑफ डेलीमीटर, मींस स्मॉल टोकन्स में ये डिवाइड कर देगा एक स्ट्रिंग को, बड़ी स्ट्रिंग को, और वो बेस क्या होगा, उसका बेस होगा उसका कोई भी डेलीमीटर हुआ, डेलीमीटर में क्या आ सकता है, आपका कोमा आ सकता है और डॉट आ सकता है, राइट। सिंटेक्स क्या होगा, सिंटेक्स क्या होगा, str टोकन एक स्ट्रिंग और दूसरा जो डेलीमीटर वाला कैरेक्टर, और रिटर्न क्या करेगा, ये स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। str टोकन str और वो डेलीमीटर जो आप यूज करना चाहते हो, चाहे ये है चाहे ये है, राइट। एक एग्जांपल है वर्ड मेन,
कैर str एक वन नाम से मैंने एक क्या बनाई, स्ट्रिंग बनाई, जिसमें नेट कोमा सेवा कोमा यूट्यूब कोमा चैनल दे रखा है, राइट। 4 स्ट्रिंग है बट कोमा से डिवाइडेड है और उसको एक ही स्ट्रिंग में डाल रखा है। मैं चाहता हूँ ये अलग अलग हो जाए, तो मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, str टोकन, ठीक है। अब उसमें डेलीमीटर भी डालना पड़ता है, तो डेलीमीटर के लिए भी मैंने एक एरे ले लिया है, कैरेक्टर एरे, और उसमें क्या है, कोमा और डॉट ले रखा है, राइट। अब कैरेक्टर स्टार टोकन नाम से एक कैरेक्टर बनाया है मैंने, राइट। कैरेक्टर नहीं है ये, एक पॉइंटर है। क्या है ये, एक पॉइंटर है जिसका नाम क्या है, टोकन। और str टोकन फंक्शन को कॉल करेंगे जिसमें हमने वो स्ट्रिंग पास कर दी, जिसमें ये लिखा हुआ था, एक डेलीमीटर वाली स्ट्रिंग पास कर दी जिसमें दोनों डेलीमीटर थे, राइट। अब क्या करेंगे, वाइल टोकन नॉट इक्वल टू नल, अगर बाय चांस वो डेलीमीटर फाइंड आउट होगा तभी इसके अंदर कुछ आएगा, अगर इसके अंदर कुछ आएगा तो इट मींस नॉट नल के इक्विवेलेंट होगा, नॉट नल के इक्विवेलेंट होगा, इट मींस वो खाली नहीं है। तो प्रिंट एफ टोकन कॉलन एस, और यहां से टोकन में जो भी स्ट्रिंग आई होगी वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, और उसके बाद नई न्यू लाइन में कर्सर चला जाएगा। फिर दोबारा से str टोकन फंक्शन को कॉल किया, हम उसको कुछ भी पास नहीं कर रहे हैं, जस्ट नल लिख के डेलीमीटर लिख के हमने फिर दोबारा से उसको कॉल कर दिया। इस तरह से दोबारा से टोकन फिल हो जाएगा और ये लूप चलता रहेगा। टोकन जैसे ही नल आएगा इट मींस अब सारी की सारी डेलीमीटर वाली जो स्ट्रिंग है वो सारी आ चुकी हैं, और 1 बाय 1 ये सारी की सारी डिस्प्ले हो जाएंगे, राइट। क्योंकि देखो जब पहले वाला, जब फर्स्ट टाइम कॉल होगा तो कौन सा आएगा, नेट वाला आएगा डेलीमीटर, उसके बाद सेवा वाला आएगा, उसके बाद यूट्यूब वाला आएगा, और उसके बाद चैनल वाला होगा, और इस तरह से आपका ये आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जिससे पता लगा कि आपको कि भाई सी स्ट्रीम फंक्शंस हम के बारे में हमें कुछ अच्छी नॉलेज मिली है, तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।